एक गांव में आरव नाम का लड़का रहता था। उसके पिता मजदूर थे और माँ दूसरे के घरों में काम करती थी। आरव खेतों में पिता की मदद करता था और वक्त मिलने पर घर के छोटे मोटे कामों में माँ की मदद किया करता था। गरीबी इतनी थी कि कितनी बार उन्हें 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती थी। लेकिन आरव एक बहुत ईमानदार और मेहनती लड़का था और उसका सपना बहुत बड़ा था। एक दिन उसे कामयाब और अमीर बनना था, जिसके लिए वो बहुत लगन से पढ़ाई करता था। दूसरी तरफ एक शहर में विराज मल्होत्रा रहता था। वो एक बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन था। उसका इकलौता बेटा था कबीर। कबीर हर चीज में अमीर था, कपड़े, गाड़ी, कॉलेज, लेकिन बहुत घमंडी था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतना लेट ऑर्डर लाने की? तुम जानती भी हो मैं कौन हूँ। सॉरी सर फॉर द इनकन्वीनियंस। आपको कौन नहीं जानता? आप विराज सर के बेटे हैं। आगे से हम ध्यान रखेंगे, कोई शिकायत का मौका नहीं देंगे। तुम्हारे कैफे के लिए यही अच्छा होगा, वरना ये कैफे बंद होने में टाइम नहीं लगेगा। कबीर एक अमीर बाप का बिगड़ा हुआ बेटा था, जो हर वक्त अपने दोस्तों के साथ मस्ती करता रहता था। एक दिन आरव को उसकी मेहनत के कारण स्कॉलरशिप मिलती है और वो अपने माँ पापा को खुशी से बता रहा है। माँ, बाबा, मुझे स्कॉलरशिप मिली है। अब मैं शहर के बड़े कॉलेज से आगे की पढ़ाई कर सकता हूँ। ये सब आप लोगों के आशीर्वाद से हुआ है। ये तो बहुत खुशी की बात है और ये सब तुम्हारी दिन रात की मेहनत का फल है बेटा। भगवान तुम्हारी हर कामना पूरी करे। तो कब जाना है शहर? कल सुबह की ट्रेन है बाबा। वहाँ एडमिशन प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगेगा और क्लासेस भी जल्द ही शुरू हो जाएगी। तुम जा रहे हो बेटा, ये तो बहुत खुशी की बात है, पर वहाँ अपना ध्यान रखना। शहर जाके वहाँ की चकाचौंध में मत खो जाना। खूब मन लगा कर पढ़ना। तू ही हमारी आखिरी उम्मीद है। हमारी हालत तो तुझे पता ही है। माँ, आप बिल्कुल फिक्र मत करिए। मैं अपना ध्यान रखूंगा और एक दिन हमारा समय जरूर बदलेगा। दूसरे दिन आरव ट्रेन से शहर के लिए निकल जाता है। रात भर खुशी से नींद नहीं आई। खुशी भी है और थोड़ी घबराहट भी। आखिर पहली बार वो अपने गांव से बाहर जा रहा, पर उससे पता है कि ये सफ़र उसे उसकी मंजिल के करीब ले जा रहा, जिसके लिए उसने दिन रात मेहनत की है। ऐसे ही कई ख्यालों के साथ वो चला जा रहा है। आरव अपने कॉलेज पहुंच जाता है। कॉलेज देखकर जैसे उसे उसकी आंखों पर यकीन नहीं होता, इतना विशाल और खूबसूरत। ये वही कॉलेज था जहां कबीर वो पढ़ता था। वो आरव को देखकर उसके पास आता है। ये देखो, गांव से आया हुआ लड़का। इसके पास ना तो ढंग के शूज हैं और ना ही कपड़े। ये हमारे साथ पढ़ेगा। आरव को बहुत बुरा लगता है, पर वो कुछ नहीं बोलता, बस चुपचाप बैठ जाता है। अब तो जैसे कबीर आरव का मजाक उड़ाने का एक मौका भी नहीं छोड़ता था। एक दिन कॉलेज जाते वक्त रास्ते में कबीर आरव को दिखता है। कबीर आरव के पास आकर बाइक रोकते हुए बोलता है, अरे गांव के लड़के, तुम बस का वेट कर रहे हो क्या? वैसे ये देखो मेरी न्यू बाइक, कैसी लगी? मैं भी किससे पूछ बैठा, तूने तो साइकिल भी नहीं चलाई होगी। खैर वो सब छोड़ो, चल मैं तुझे कॉलेज छोड़ देता हूँ। नहीं शुक्रिया, मैं खुद चला जाऊंगा। तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है कि बड़े बाप के बेटे हो, पर मेरे बाबा ने मुझे सिखाया है कि मेहनत से एक दिन हम किस्मत को भी बदल सकते हैं। और वैसे भी मेरी जितनी चादर है मैं उतनी ही पैर फैलाता हूं। तुम जाओ, शायद तुम्हें देर हो रही होगी। तुझसे बात क्या कर ली, तू तो ज्ञान ही देने लगा। मेरी जैसी किस्मत तेरी कभी नहीं हो सकती। वैसे भी तेरे साथ जाकर मुझे अपनी बेइज्जती नहीं करवानी। और कबीर गुस्से में चला जाता है। एक दिन कॉलेज में बिजनेस आइडिया कंपटीशन होता है। कबीर
और आरव ने भी पार्टिसिपेट किया है। पहली बारी कबीर की है, जिसने अपने पिता की मदद से प्रोजेक्ट बनाया है। कबीर अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताता है। सर, आज की बिजी दुनिया में हमें सब कुछ इंस्टेंट चाहिए। मेरे इस प्रोजेक्ट से लोगों की जिंदगी और आसान हो जाएगी। घर के सारे डिवाइसेस और यहाँ तक कि कर्टेन्स, दूर सबका कंट्रोल आपके हाथ में ही होगा। एक जगह बैठे बैठे आप सब कुछ ऑपरेट कर सकते हैं, जो कि आज की जनरेशन को बहुत हेल्पफुल होगी। कबीर चला जाता है। अब बारी है आरव की, जिसने अपने दिमाग और मेहनत से ये प्रोजेक्ट बनाया है। आरव बोलता है, सर, मैंने एक ऐसा ऐप बनाया है जिससे गांव और छोटे शहर के लोगों को बहुत फायदा होगा। इस ऐप से किसान फसल की सही कीमत देख पाएंगे और सही मुनाफा भी कमा पाएंगे। बच्चों के लिए एजुकेशन कॉलम भी है, जिसमें वो फ्री एजुकेशन जो कि बिना इंग्लिश के भी पढ़ सकते हैं। आखिर में मजदूरों के लिए भी उपयोगी चीज़ है, जिसके ज़रिए आप आसपास के मजदूरों से कांटेक्ट कर सकेंगे, जिससे मजदूरों को डेली काम की गारंटी भी मिलेगी। जजेस आरव के प्रोजेक्ट से बहुत खुश हो जाते हैं और क्लैप करते हैं। मुझे आरव का प्रोजेक्ट आइडिया बहुत अच्छा लगा। इस प्रोजेक्ट के जरिए हम गरीब किसान और मजदूरों के साथ बच्चों का भी भविष्य अच्छा कर सकते हैं। इसलिए आरव इज द विनर। आरव बहुत खुश हो जाता है। जजेस उसकी बहुत तारीफ भी करते हैं, पर कबीर बहुत उदास है। ये उसकी जिंदगी की पहली हार है। कबीर के पिता का देहांत हो जाता है और वे बहुत रोता है। कबीर के पिता के मौत के बाद उनका बिजनेस डूबता ही गया और कबीर के पास अब कुछ नहीं बचा। उसकी लापरवाही और घमंड के वजह से उसने अपना सब कुछ खो दिया। जो दोस्त उसके आगे पीछे घूमते थे, अब वो कबीर से बात तक नहीं करते। और दूसरी तरफ आरव ने अपनी मेहनत से अपना सपना सच कर दिखाया। वो आज बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन है और उसके पास गाड़ी, बंगला, नौकर चाकर सब कुछ है, फिर भी उसमें घमंड नहीं। इसलिए किस्मत का खेल कब पलट जाए कोई भरोसा नहीं। इस कहानी से हमें संदेश मिलता है कि किस्मत से ज्यादा मेहनत पर भरोसा करना चाहिए। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।